संक्षारण। हाई स्कूल में एक पॉइंट आता है संक्षारण यानी कोरेशन। कोरेशन होता क्या है? कोरेशन को हम अपनी जनरली यानी सामान्य भाषा में जंक लगना कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह दें कि लॉस ऑफ द मेटल बाय ऑक्सीडेशन इज नोन एज कोरेशन। तो इसका तात्पर्य हुआ कि संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे आप सोचो, लोहे की बनी हुई वस्तुएं भी चमकीली होती है, क्योंकि आप जानते हो कि सभी मेटल्स चमकदार होते हैं। तो उसमें से हम लोहे का उदाहरण ले रहे हैं, लेकिन आप देखते हो कि वो चमक लोहे का कुछ समय बाद खो जाता है। अर्थात उस लोहे की परत पर या लोहे से बनी हुई वस्तुओं की परत पर, सरफेस पर नमयुक्त वायु या अम्ल आदि के कारण उसका रंग जो है लाल भूरे रंग का हो जाता है। और यह लाल भूरे रंग की जो परत जम जाती है, इस परत का जमना ही लोहे का संक्षारण कहलाता है, या इसे कहें कि कोरेशन कहते हैं। हम दूसरा उदाहरण भी यदि विचार करें सोच सकते हैं। जैसे दूसरा मेटल हम ले लें चांदी। तो चांदी से बनी हुई हमारे जितने भी ज्वेलरी होते हैं, आभूषण होते हैं, उनका उपयोग करने पर, या आप देखते हो नमयुक्त वायु से या अम्ल से, आप देखते हो कि वह भी एक तरह से वो रंग परिवर्तन हो जाता है। उसकी परत पर जो है उस रंग काला रंग हो जाता है, ब्लैक जो लेयर जम जाती है। तो चांदी का काला होना एक तरह से वह संक्षारण कहलाता है। उस तीसरा उदाहरण यदि आपसे सोचो तो आप कह सकते हो कि तांबे का संक्षारण के बाद वह हरे रंग का हो जाता है, उसकी परत हरे रंग की हो जाती है। तो इस प्रकार से हम यह कहें कि हमारे धातु का संक्षारण होता है, लॉस होता है, उसकी परत दर परत जो है धीरे धीरे संक्षारित होते होते नष्ट होती चली जाती है वो धातु। आप देखेंगे तो भारत में हजारों लाखों टन लौह पदार्थ खुले वातावरण में नमयुक्त वायु में बरसात आदि में भीगते रहने के कारण जंक लग करके खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इन वस्तुओं को संक्षारित होने से यानी कोरेशन होने से, जंक लगने से बचाने के लिए उसकी परत को रगड़कर, साफ कर यदि हम पेंट लगा दें तो आप पाएंगे कि उसका संक्षारण नहीं होता, उसका संक्षारण नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है? वह संक्षारण नहीं होता,
इसका मतलब यह हुआ कि वह सुरक्षित हो जाता है, कारण कि वह उसकी जो परत पर जो परत जम जाती है पेंट की, वह परत जो है उस लोहे की या धातु की जो है परत से संपर्क नहीं हो पाता वायु का, नमयुक्त वायु का, अम्ल का, जिससे वह संक्षारित होने से बच जाता है। एक 10th में एक पॉइंट और आता है रेंसिडिटी। एक पॉइंट रेंसिडिटी आती है। तो हम रेंसिडिटी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता, ये विकृत यानी जो किसी खाद्य पदार्थ का जो उसका मूल स्वाद है, जो गंध है, उसमें विकृति पैदा हो जाना, उसके गंध में परिवर्तन हो जाना। जैसे हमारे खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखने पर उसका खट्टापन होना, जिसे हम अपने गांव की भाषा में कहते हैं कि हमारा भोजन जो है खराब हो गया है, या हमारी दाल जो है अरुआ गया है। ये सारे शब्द जो हम गांव की भाषा में बोलते हैं, यह क्या है? एक प्रकार का उस खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता ही है। अर्थात हम ये कह दें कि हमारे खाद्य पदार्थ का लंबे समय से प्रयोग करने के पश्चात उसकी गंध में परिवर्तन हो जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। या ये दूसरे यानी उसी रेंसिडिटी कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? वह ऑक्सीडेशन उसमें होता है, उस भोज खाद्य पदार्थ में ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण उसका स्वाद बदल जाता है। तो इस ऑक्सीडेशन को यानी इस भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ऑक्सीकारक का प्रयोग करना चाहिए। यानी ऑक्सीकारक का मतलब ये हुआ कि हमें प्रति ऑक्सीकारक यानी एंटी ऑक्सीडाइजिंग या कह सकते हैं एजेंट का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब जैसे एक उदाहरण के रूप में आज देखते हैं, आजकल जो भी हमारे मार्केट में बच्चों को फास्ट फूड खाने को मिलती है, जैसे चिप्स के लिबल ले लें, कुरकुरे ले लें, या अन्य और भी हम खाद्य पदार्थों को जो पैक होते हैं मार्केट में उनको ले लें, तो आप क्या पाओगे कि उसमें देखते हो कि उसका आकार जो है फूला हुआ दिखाई देता है। यह फूला हुआ आकार का मतलब क्या हुआ? उसमें गैस भरा हुआ। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस के भरने की वजह से वह जो है एक नाइट्रोजन गैस भर करके उसे वायुरोधी कर दी जाती है, और जिससे कि हमारा चिप्स का या अन्य खाद्य पदार्थों का जो पैकिंग है उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, और उन्हें हम अधिक समय तक उपयोग युक्त बना लेते हैं या उसे संरक्षित कर लेते हैं। इस प्रकार से हम विकृत गंधिता हमारे खाद्य पदार्थों में अक्सर देखने को मिलती है।